नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4D पार्ट 3 से क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने आपको इसकी पहली क्लास में आपको समझा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। इसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें इसके सेकंड निकालने होंगे A11 A12 A21 A22। तो यहाँ पर लिखेंगे A11 A12 A21 A22। यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर आपका माइनस, यहाँ पर भी माइनस होता है और यहाँ पर प्लस। अब इसको हम सॉल्व करें। A11 यानी कि 2, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। यहाँ पर आपका बचा 4। तो यहाँ पर A11 की वैल्यू आ गई 4। A21 यहाँ पर 3 है। A21 की जगह पर 3 है, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। यहाँ पर -1 और पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आपका आएगा प्लस का 1। अब यहाँ पर है आपका A21 की जगह पर -1, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर आपका पहले से माइनस लगा है, यहाँ पर होगा आपका माइनस का 3। A22 की जगह पर 4 है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। यहाँ पर आपका 2 है, तो यहाँ पर आएगा 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 2 है, इसके लिए प्लस का 2। इधर भी हम 4 लिख दे रहे हैं। A11 A12 A21 और A22 की हमारी वैल्यू निकल आई। अब इसे हम एडजॉइंट में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3 2। A11 की जगह पर 4, A12 की जगह पर 1, A21 की जगह पर -3, A22 की जगह पर 2। अब इसे हम एडजॉइंट ए में लिखेंगे। एडजॉइंट ए इक्वल, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इन पंक्तियों के स्तंभ में बदल देंगे तो हमारा एडजॉइंट ए निकल आएगा। तो पंक्तियों के स्तंभ में बदल देंगे 4 1 माइनस का 3 2 माइनस का 3 2। ये हमारा एडजॉइंट ए निकल के आ गया। हमें ए इनवर्स यहाँ पर निकालना था, तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो यहाँ पर हमें मॉड ए निकालना होगा। मॉड ए हम निकालेंगे, मॉड ए इक्वल, मॉड ए निकालने के लिए हमें इसे ही से हम मॉड ए निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा ए इक्वल दिया गया है। अब मॉड ए निकालेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 2 हमारा प्लस का होता है, ये हट जाए, ये हट जाए। यहाँ पर आएगा आपका 4। अब यहाँ पर माइनस का 3, अब ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एक मिस्टेक हो गई। यहाँ पर आपका माइनस का 1 नहीं था, ये इधर आपका माइनस का 1 हो जाएगा। मतलब इधर तो माइनस लगेगा, पर यहाँ पर माइनस का 1 नहीं था, तो इधर आपका माइनस का 1 हो गया। तो यहाँ पर -1, यहाँ पर भी -1, तो यहाँ पर आपका ये करेंगे तो यहाँ पर ये आपका प्लस का 1 होगा। तो ये हो जाएगा मॉड ए इक्वल 2 4 जा 8 -3 1 जा 3। यहाँ पर आपकी मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गई 5। अब जो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो इस फॉर्मूले में ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स इक्वल मॉड ए का हमें डिवाइड देना एडजॉइंट ए में, तो मॉड ए हमारा 5 और जो हमारा एडजॉइंट ए निकला है वो है 4 माइनस का 3 माइनस का 1 और 2। इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए इनवर्स इक्वल 4/5 माइनस का 3/5 माइनस का 1/5 और यहाँ पर 2/5। यही आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। ए इक्वल और बी इक्वल यहाँ पर हमें दिया गया, तो इसमें हमें प्रूव करना है ए बी इनवर्स इक्वल बी इनवर्स ए इक्वल ए इनवर्स। तो ये हमें इसमें प्रूव करना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले इसमें लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। तो इसमें लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ए बी इनवर्स। ए बी इनवर्स हमें निकालना है। तो ए बी इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले ए का बी में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी इनवर्स निकालने के लिए ए का बी में मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो हमें ए इक्वल दिया गया 3275, ये लिखेंगे 3275 इंटू जो हमें बी दिया गया है वो लिखेंगे। हमें तो यहाँ पर बी दिया गया है 6879। इनका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 का मल्टीप्लाई 6 में कराएंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 6 80 और 7 का मल्टीप्लाई 7 है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 49 और 3 का मल्टीप्लाई 8 में कराएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 24 और 7 का मल्टीप्लाई 9 में कराएंगे प्लस का 36। अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 6 में कराएंगे, ये आपका 12 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 7 में 35। 2 का मल्टीप्लाई 8 में कराएंगे 60 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 9 में कराएंगे, ये आपका हो जाएगा 45। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे 18 प्लस 49, ये आपका हो जाएगा 67। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 87। 2 प्लस 5 7 और 1 प्लस 3 4 और यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 5, यहाँ पर 11 का 1 पावर 1 चलेगी इसके ऊपर और 1 प्लस 4 5 और प्लस 6 एक पावर। ये हमारा ए बी का मल्टीप्लाई करके आ गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे सबसे पहले, अब यहाँ पर हम निकालेंगे मॉड ए बी। तो यहाँ पर लिखेंगे मॉड ए बी इक्वल, इससे हम मॉड ए बी निकालेंगे क्योंकि ए बी हमें मॉड में निकालना है ए बी, और ए बी की वैल्यू हमारी ये आ गई ए बी। तो मॉड ए बी निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 67, ये हट जाएगा ये हट जाएगा, यहाँ पर बचा 61। तो यहाँ पर लिखेंगे 61 माइनस का, अब यहाँ पर करेंगे 87 क्योंकि यहाँ पर चिन्ह हमारा माइनस का आता है, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस 87 करेंगे तो ये हट जाए ये हट जाए, यहाँ पर आपका बचेगा 47। तो यहाँ पर लिखेंगे 47। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो आप 67 का मल्टीप्लाई 61 में कराएंगे तो ये आपका आएगा 4087 माइनस, और जब 87 का मल्टीप्लाई 47 में कराएंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 4089। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, अब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 2। तो मॉड ए बी का मान हमारा आ गया माइनस का 2। अब हम निकालेंगे ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स हमारा यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी इनवर्स निकालने के लिए हमें निकालना होगा, ए बी इनवर्स नहीं पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर ए बी इनवर्स है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए बी। तो यहाँ पर हो जाएगा A11, यहाँ पर निकालेंगे A12 A21 A22। A11 निकालेंगे, यहीं से निकलेगा हमारा A11, तो ये हट जाएगा ये हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 61। A12 निकालेंगे तो यहाँ पर ये हट जाएगा ये हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 47 और यहाँ पर हमारा माइनस होता है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 47। A21 निकालेंगे तो ये हट जाएगा ये हट जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 87 और यहाँ पर आएगा आपका 67। ये हमने एडजॉइंट निकाल लिया है। अब इसको हम लिखेंगे पंक्तियों के स्तंभ में बदल के लिखेंगे। हमारा जो ए बी निकल के आया है ए बी इक्वल, तो यहाँ पर लिखेंगे वो हमारा निकल के आया है 61 माइनस का 47 माइनस का 87 और 67। अब इसको हम ऐड
जॉइंट ए भी करेंगे, यानी कि पंक्तियों के स्तंभ में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी आपका व्यू रहेगा। तो पंक्तियों के स्तंभ में बदलेंगे तो 61 माइनस का 47 माइनस का 87 और 67 ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर हमारा जो ए, यहाँ पर हमें ए बी इनवर्स निकालना है, तो उसका सूत्र हमारा हो जाएगा ए बी इनवर्स इक्वल एड जॉइंट ए बी अपॉन मॉड ए बी। तो एड जॉइंट ए बी हम करेंगे, उसके अपॉन में मॉड ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मॉड ए बी का वैल्यू आई थी हमारी 2 माइनस का 2, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1/2 और जो हमारा एड जॉइंट ए बी है वो है 61 माइनस का 87, ये यहीं पे लिख देंगे 61 माइनस का 87 माइनस का 47 और 67, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ गई है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ए बी इनवर्स की वैल्यू ये आपकी निकल के आ गई। हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारी बी इनवर्स ए इनवर्स। हमें ए इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स यहाँ पर निकालना है, तो सबसे पहले निकालेंगे बी इनवर्स। तो बी इक्वल हमें जो क्वेश्चन में दिया गया था वो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बी इक्वल 6 7 8 9, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया गया बी इक्वल। अब यहाँ पर हमें बी इनवर्स निकालना है, तो बी इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे मॉड बी। तो यहाँ पर लिखेंगे मॉड बी। मॉड बी निकालेंगे तो सबसे पहले 6, ये हट जाएगा यहाँ पर 9 बचा, माइनस का 8, ये हट जाएगा यहाँ पर बचा आपका 7। अब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 6 जा 54 माइनस का 8 7 जा 56। तो यहाँ पर आपका मॉड बी इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 2। हमें निकालना है बी इनवर्स। तो बी इनवर्स निकालने के लिए हमें सेकंड यानी कि A11 A21 A12 A22 ये निकालने होंगे। तो ये निकालेंगे सबसे पहले। तो A11 इससे यहीं से हम निकालेंगे क्योंकि हम बी इनवर्स के निकाल रहे हैं इसके लिए। तो ये हट जाए यहाँ पर आपका बचा 9 और A12 निकालेंगे तो 8 इस जगह पर हमारा A12 आता है। यहाँ पर मैं आपको लिख दे रही हूँ समझाने के लिए A11 A12 A21 A22 A12 इस जगह पर है 8, ये हट जाएगा पर यहाँ पर आपका जो चिन्ह होता है वो माइनस का होता है। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का होता है, यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस का होता है। तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा माइनस का 7, क्योंकि ये हट जाएगा यहाँ पर आपका 7 बचा तो माइनस का 7। अब A21 की जगह पर 7 है तो ये हट जाए यहाँ पर भी चिन्ह माइनस का होता है तो माइनस का 8 और A22 की जगह पर ये है 9 तो ये हट जाए यहाँ पर आपका 6। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एड जॉइंट बी। एड जॉइंट वहाँ पर एड जॉइंट ए भी निकाल रहे थे क्योंकि ए बी इनवर्स निकालना था, यहाँ पर हमें बी इनवर्स निकालना है। तो एड जॉइंट वी इक्वल यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9। इनको हम पंक्तियों में अभी स्तंभ में डायरेक्ट ही बदल के लिख दे रहे हैं, तो पंक्तियों के स्तंभ में बदलेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 9 माइनस का 7 माइनस का 8 6। इस पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो 9 माइनस का 7 तो 9 माइनस का 7 और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 8 6। अब हम बी इनवर्स निकालेंगे तो बी इनवर्स इक्वल एड जॉइंट बी अपॉन मॉड बी।
ये हमारा सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, तो जो हमारा मॉड बी है उसकी वैल्यू आई है हमारी माइनस का 2। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1/2, और जो हमारा निकल के है एडजॉइंट बी वो है 9 माइनस का 8 माइनस का 7 6। ये हमारा बी इनवर्स निकल के आया है। अब हमें निकालना होगा ए इनवर्स। तो मैं आपको यहाँ पर ए इनवर्स बताती हूँ। हमने बी इनवर्स निकाल लिया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स यहाँ पर ये बी इनवर्स हमने निकाल लिया। अब ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए इक्वल जो हमें क्वेश्चन में दिया गया वो लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल था आपका 3 2 7 5। अब यहाँ पर ए इक्वल हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम मॉड ए, क्योंकि हमें ए इनवर्स निकालना है। तो मॉड ए इक्वल मॉड ए निकालेंगे तो 3, ये हट जाए यहाँ पर 5 माइनस का 7, ये हट जाए यहाँ पर बचा 2, वो सॉरी 3 5 का 14। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर आपका 1 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मॉड ए इक्वल, ये आपकी मॉड ए की वैल्यू आ गई। हमें निकालना होगा एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो उसके लिए A11 A12 A21 A22 A11 निकालेंगे, यहीं से निकलेगा, ये हट जाएगा 5। A21 निकालेंगे, 7 से निकलेगा, ये हट जाएगा 2। पर यहाँ पर आपका माइनस का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर A12 ये हट जाए माइनस का 2 यहाँ पर आएगा। अब A21 निकालेंगे, हट जाए माइनस का 7, यहाँ पर ये हट जाएगा 3 आएगा आपका। A22 की जगह ये 5 है, ये हट जाएगा 3। अब यहाँ पर हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले जो हमारा ये है ये लिख रहे हैं 5 माइनस का 2 माइनस का 7 3। अब यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ए इक्वल, पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस का 2 5 माइनस का 2 माइनस का 7 3। ये आपका एडजॉइंट ए निकल के आ गया। अब ए इनवर्स इक्वल होता है ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ए इनवर्स इक्वल जो हमारा ए आया है निकल के मॉड ए, उसकी वैल्यू तो 1 है, और ये है हमारा एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू निकल के आई है 5 माइनस का 7 माइनस का 2 और 3। तो ये हमारा बी इनवर्स और ए इनवर्स निकल के आ गया। हमें क्वेश्चन में दे रहा है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हम बी इनवर्स ए इनवर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स। जो हमारी बी इनवर्स था उसकी वैल्यू आई थी माइनस का 1/2 9 माइनस का 8 माइनस का 7 6 इंटू जो ए इनवर्स है उसकी वैल्यू थी हमारा, इसके बाहर था 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारी संख्या वही रहेगी 5 माइनस का 7 माइनस का 2 और 3। अब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा आपका। इनका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 1/2 जैसा है वैसा का वैसा ही। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, 9 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे, ये आपका हो जाएगा 45 माइनस माइनस प्लस, और 8 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे 16। 9 का मल्टीप्लाई -7 तो माइनस का 63, और माइनस 8 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 24। अब -7 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे माइनस का 35 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस की संख्या इसके लिए मैंने माइनस लगाया। 6 का मल्टीप्लाई 2 में 12 -7 का मल्टीप्लाई माइनस के 7 माइनस से माइनस कट जाएगा प्लस का 49, और 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस का 80। अब इन दोनों अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/2। अब यहाँ पर है आपका 45 प्लस का 16। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 + 6 1
और 4 + 1 5 और एक आपकी पावर, तो आपका 61 हो गया। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे, पर हमारा जो चिन्ह होगा वो हमारा माइनस का आएगा। तो 3 + का 4 ये आपका 7 और 6 + 2 8 पर चिन्ह हमारा माइनस का आएगा, क्योंकि हमारी माइनस की संख्या बड़ी है। माइनस माइनस प्लस इनको भी जोड़ देंगे और हमारा चिन्ह माइनस का आएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 47 और इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 67। ये हमारा ए बी, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल ये हमारा आ गया है। हमें ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था वही हमारी राइट हैंड साइड का आंसर है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल ए बी इनवर्स, क्योंकि जो हमारी बी इनवर्स ए इनवर्स इसकी वैल्यू है -1/2 कोष्टक में 61 माइनस का 87 माइनस का 67 और जो हमारा ए बी इनवर्स है इसकी भी वैल्यू है -1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। इसको हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। आप चाहें तो 1/2 का अंदर वो डिवाइड भी करा सकते हैं, तो आपकी सेम वही आंसर आएगा। तो मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ए इक्वल दिया गया, तो इसमें पूछा है a² माइनस का 5a प्लस का 7i इक्वल 0। इसमें हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले a² निकालेंगे, तो a² निकालने के लिए हमें सबसे पहले a इंटू ए करेंगे। a² इक्वल a इंटू ए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 1 माइनस का 1 2 3 1 माइनस का 1 और 2। इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 1 का 1 में, तो यहाँ पर 1 3 का 1 में कराएंगे, 3 1 जा 3 और प्लस का 2 -1 का मल्टीप्लाई 3 में माइनस का 3 और 2 का मल्टीप्लाई -1 में माइनस का 2। -1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो यहाँ पर माइनस का 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 में, यहाँ पर प्लस का 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 माइनस का 1, यहाँ पर आपका 8 9 माइनस का 1 8 3 + 2 5 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आपका 3। ये आपका a² निकल के आएगा, a²। हमें निकालना है 5a निकालने के लिए हमें 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। 5 का मल्टीप्लाई a में करेंगे। यहाँ पर a जो हमें दिया है 3 1 माइनस का 1 2, हमने a की वैल्यू लिखी है, जो हमें a इक्वल यहाँ पर दिया गया 5a लिखा है, तो a हमने यहाँ पर a लिख लिया। ये हमारा आ जाएगा निकल कर 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15, 5 का मल्टीप्लाई 1 में 5, 5 का मल्टीप्लाई -1 में तो माइनस का 5, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, यहाँ पर आपका 10। 5a भी निकल आया। हम निकालेंगे 7i इक्वल, हमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ i इक्वल होता है हमारा i इक्वल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा i इक्वल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7i, यहाँ पर लिखेंगे 7 और जो हमारी i होती है वो लिखेंगे i 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल, यहाँ पर अब हम लिखेंगे 7 का मल्टीप्लाई i में करा देंगे तो हमारा 7i हो जाएगा। तो 7 का मल्टीप्लाई 1 में 1 वो 7 और 7 का 0 में 0 0 0 7 0, मतलब जिस जगह पर 1 है उस जगह हमारा 7 आ जाएगा। और 0 का मल्टीप्लाई जिस भी संख्या हम करेंगे हमारा 0 ही रहता है। तो हमारी 5 पे 7i दोनों आ गए। हमें क्वेश्चन दिया गया था a² माइनस का 5a प्लस का 7i इक्वल 0, ये हमारा क्वेश्चन था।
हम ए स्क्वायर जो हमें दिया गया है वो लिखेंगे। ए स्क्वायर हमने निकाला है वो है हमारा माइनस यहाँ पर 5a लिखेंगे प्लस यहाँ पर 7i लिखेंगे इक्वल में 0 प्रूफ करना है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू है 8, 5 माइनस का 5 3 और 5a की जो हमारी वैल्यू निकली है वो है हमारी 15, 5 माइनस का 5 10 और 7i की वैल्यू है 7 0 0 0 7 0 0 0 7 इक्वल में 0। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8 माइनस का 15 प्लस का 7, 8 माइनस का 15 प्लस का 7, 5 माइनस का 5 प्लस 0, 5 माइनस का 5 प्लस 0। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर तो आपका 0 ही है, सॉरी यहाँ पर आपको 2 गुणे 2 में दिया गया था। आपकी ये दोनों संख्याएं 2 गुणे 2 की हैं और मैंने यहाँ पर आपको 3 गुणे 3 की आई में बता दिया है। तो यहाँ पर जैसे 2 गुणे 2 की आप व्यू का जो आई होता है वो होता है हमारा आई इक्वल 1 0 0 1, ये होता है हमारा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये आपका इतना हट जाएगा, इतनी रह जाएगी। तो यहाँ पर भी इसको हम इतना हटा देंगे क्योंकि पीछे इस जो हमारा 3 गुणा 3 का व्यू होता है क्वेश्चन में तो हम ये वाला लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस 0, माइनस का 5 प्लस 0, 3 प्लस 10 प्लस 7, 3 माइनस का 10 प्लस 7, 3 माइनस का 10 प्लस 7, ये हमने लिखा इक्वल में हमें 0 दिया है, हमें 0 ही प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है हमारा 8, ये भी प्लस का और 7 भी प्लस का, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 और यहाँ पर आपका माइनस का 15 है और यहाँ पर 5 माइनस का 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ पर आपका पहले से 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 3 प्लस का 7 ये आपका हो जाएगा 10 और यहाँ पर आपका माइनस का 10 है इक्वल 0 और 15 में से 15 जाएगा तो 0 0 0 और 10 में से 10 जाएगा 0 इक्वल 0। तो हमने 0 प्रूव कर दिया, यही आपका आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा था। एक तो आपसे पूछ रहा था ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i इक्वल 0 और दूसरा आपसे पूछ रहा था ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा ए इक्वल दिया गया था, ए इक्वल दिया गया था 3 1 माइनस का 1 और 2। अब यहाँ इससे हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे तो ए इनवर्स इक्वल होता है हमारा फॉर्मूला एड जॉइंट ए अपॉन मॉड ए। यहाँ पर हो जाएगा आपका, इससे सबसे पहले हम मॉड ए ज्ञात करेंगे तो मॉड ए इक्वल, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 हो जाएगा तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ पर आपका 2 बचा और यहाँ पर आपका चिन्ह माइनस का होता है तो यहाँ पर -1, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस का 1 है तो यहाँ पर माइनस का 1, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस का 1 तो यहाँ पर 6 + 1 ये आपका 7 हो जाएगा। हम एड जॉइंट ए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें A11 A21 A12 A22 ये हमें ज्ञात करने होंगे। तो A11 ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 3 है, ये हट जाए, यहाँ पर आपका 2 बचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और A12 ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 1 है, ये हट जाए, यहाँ पर आपका पहले से माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पर आपका प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पर आएगा 3। अब इसको हम लिखेंगे, ये हमारा आया है 2 1 माइनस का 1 3। अब से हम एड जॉइंट यानी कि पंक्तियों के स्तंभ में बदलेंगे
जो हमारा एडजॉइंट ए में हमें करना होता है। तो पंक्तियों को स्तंभ में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 माइनस का 1 3। हमारा जो फॉर्मूला है ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए की जो हमारी वैल्यू आई है वो है 2 माइनस का 1 1 3। और जो हमारा मॉड ए आया है वो है 7, तो इसे हम 1/7 भी लिख सकते हैं। तो इसका 7 का मल्टीप्लाई जब इसमें हम मतलब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ए इनवर्स इक्वल 2/7 माइनस का 1/7 एक जगह पर आपका माइनस नहीं था, यहाँ पर 1/7 और यहाँ पर 3/7। या फिर इसे हम यहीं पर भी छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके दोनों ही आंसर सही हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आया होगा। और हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। ए इक्वल 3 2 1 1। तो इसमें हमें प्रूव करना ए स्क्वायर प्लस का ए प्लस का बी आई इक्वल 0। तो इसमें ए कॉमा बी के हमें मान ज्ञात करने हैं। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा रहेंगे हम, पहले हम लिखेंगे सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड यानी कि 0 प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ए स्क्वायर प्लस का ए प्लस का बी आई। अब ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल ए इंटू ए। तो यहाँ पर जो हमारा ए स्क्वायर इक्वल ए हमारा है 3 2 1 1। क्यों ये गलत है, ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर निकल आएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2 प्लस का 2 3 2 जा 6 प्लस का 2 और 1 का 3 में 3 प्लस 1 और 1 का 2 में 2 प्लस 1। तो ए स्क्वायर आपका जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 9 + 2 11 4 6 + 2 8 2 + 1 यहाँ पर हो जाएगा 3। ये आपका ए स्क्वायर निकल के आ गया है। हमें निकालना है यहाँ पर ए यानी कि स्मॉल ए कैपिटल ए, ये निकालेंगे तो हमें ए का मल्टीप्लाई जो हमें ए दिया गया है उसमें करना होगा 3 2 1 1। तो ये आपका निकल के आएगा ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3a 2a ए ये हमने ए निकाली। अब हमें वी आई और निकालना होगा। तो वी आई निकालेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे वी आई इक्वल जो वी है उसका हमें आई में जो हमारा आई होता है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 × 2 आई होगी हमारी 1 0 0 1। तो ये निकलेगा हमारा, यहाँ पर बता रही हूँ वी आई इक्वल यहाँ पर निकलेगा वी 0 0 वी। ये हमने सारी कंडीशनें निकाली। हमारा क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस का ए प्लस का वी आई इक्वल 0। तो ए स्क्वायर की जो हमारी वैल्यू निकली है 11 8 4 3 प्लस का स्मॉल ए कैपिटल ए, इसकी वैल्यू थी 3a 2a प्लस बी आई, ये हमारा बी 0 0 सॉरी हाँ यहाँ पर बी इक्वल 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 प्लस का 3a प्लस का b। यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस का 2a प्लस 0 0 लिखने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस का a, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस a प्लस b। और इधर भी हम इस 0 को 0 0 0 ऐसे लिख सकते हैं।
हमें क्वेश्चन में ए और बी के मान पूछ रहा है, तो ए और बी के मान यहाँ से हमारे निकल आएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 8 + 2a इक्वल 0। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू निकलेगी, तो ये हमारा हो जाएगा 2a इक्वल 8, इधर प्लस का इक्वल को उधर जाएगा माइनस का 8, तो a इक्वल माइनस का 8/2, ये 2 इधर अपॉन में आ गया, इससे ये काट देंगे, तो a इक्वल हमारा जो आंसर आ जाएगा a इक्वल -4। ये हमारी a की वैल्यू आ गई। अब हम b की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर लिखेंगे b की वैल्यू हमारी निकल आएगी यहाँ से, तो ये लिखेंगे 3 + a + b इक्वल 0। ये हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया दोनों अवयवों की तुलना करने पर, तो इसे हम सेम वैसे ही लिख रहे हैं। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 3 और a की वैल्यू यहाँ से हमारी -4 निकली है, -4 + b इक्वल 0। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर -1 + b इक्वल 0, क्योंकि 3 में से -4 जाएगा तो यहाँ पर -1 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा b इक्वल, इधर आपका -1 है, इक्वल के उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, b इक्वल 1। तो हमारी a और b की वैल्यू निकल के आ गई है। यही आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया होगा। इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 4D कंप्लीट कर ली है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे ये क्वेश्चन। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।